कहते हैं किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उस तक मिलाने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ सच्चाई तो ये है कि आप में से कई सारे लोग बहुत पेन से गुजर रहे हैं, डेली स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं कि आप किस चीज से गुजर रहे हैं। आपको शायद वो एग्जाम पास करनी है, आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं, माँ बाप के लिए एक घर खरीदना है, खुद को खुश रखना है, एक सिक्योर जीवन देना है। पर जो हम डिजर्व करते हैं इतनी मेहनत के बावजूद क्या वो हमें मिल रहा है? वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हैं जिन्हें 2x, 3x, 100x चीजें मिल रही हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? क्या हमारी किस्मत खराब है? आर वी नॉट द चोजन वंस? कमाल की बात तो ये है कि हमें स्कूल में आज तक सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, व्हाट नॉट, लेकिन अपना सपना पूरा कैसे करना है इसका ब्लूप्रिंट किसी टीचर ने हमें नहीं दिया। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने अपने पिछले 5 साल में सीखे हुए वो 5 स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ जिसकी मदद से आप अपने जीवन में अपना नेक्स्ट गोल, अपना बिग गोल, अपना डिजायर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम अग्रिका खत्री है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं एक एडटेक एंटरप्रेन्योर हूँ। आज मैं अगर पिछले 5 सालों को अपने देखती हूँ ना तो मुझे मैजिक की तरह लगता है। लेकिन जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि मैनिफेस्टेशन इज नो मैजिक, इट्स जस्ट लॉजिक process which appears to be ultimately magic। तो आज मैंने मल्टीपल करोड़ का अपना बिजनेस सेटअप किया है, मैंने एक बड़ी टीम बनाई हुई है, मैं एक फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं एक लाइफ कोच हूँ। ये सारी चीज़ें आसान नहीं थी मेरे लिए, बहुत ही नीचे से मैंने शुरू किया था और आज इस लेवल तक मैं कॉन्फिडेंस लेकर के आ पाई हूँ। इसमें मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो आइए समझते हैं मेरे वो क्या 5 स्टेप्स थे मैनिफेस्टेशन के। दोस्तों हम जो भी चीज़ अपने बाहर देखते हैं ना, हम उसको मान लेते हैं, ये है फिजिकल वर्ल्ड। इसके विपरीत एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड होता है जो कहता है कि जो हम मानते हैं वो ही हमें बाहर दिखाई देता है। यानी कि एज विद इन सो विदाउट। Your outer world, your circumstances, how much money you are making, how secured life, how great life you're living, what's your relationship with other people, it is nothing but a reflection of your inner world, your inner reality। अब मैं देरी नहीं करूंगी, आपको बताऊंगी सबसे पहला स्टेप जो आपको मैनिफेस्टेशन आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट करके रहेगा वो है फोकस। हम में से ज्यादातर लोग उन चीजों पे फोकस करते हैं जो हमें डेली नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यार ऑफिस जा रहा हूँ, ट्रैफिक ना हो ट्रैफिक नहीं चाहिए। एक माँ अपने बच्चे से बोलती है बेटा बाहर जा, गिर मत जाना, यार गोल की तरफ पहुंचना है, कहीं कहीं फेल ना हो जाऊं, डर लग रहा है। तो जो चीजें नहीं चाहिए ज्यादातर वक्त हमारा उस पर ही फोकस होता है और वही हमें मिलता है। या फिर कभी कभी अगर सही फोकस होता भी है तो एक दिन होता है, एक दिन सोचते हैं कि इस पे फोकस करना है, फिर दोस्त का फोन आ जाता है कि यार मूवी चलते हैं, हम उस गोल के बारे में भूल जाते हैं। तो जिस डायरेक्शन में आपका अनशेकेबल फोकस होगा उस डायरेक्शन में जिंदगी रुख ले लेगी। Where your focus goes, there energy flows। अब फोकस अनडिस्ट्रैक्टेड रहे इसके लिए आपको करना यह है कि उस चीज को, अपने गोल को लिखना है। वो चीज आपके इर्द गिर्द रहेगी इन द फॉर्म ऑफ समथिंग रिटन और इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। तो माइंड बिल्कुल अनशेकेबली फोकस्ड रहेगा, उसे रोज याद रहेगा। और फोकस भी क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको एक घर मैनिफेस्ट करना है तो बस ऐसे ही वेग सी इमेज नहीं कि घर लेना है, रादर कहाँ पे घर लेना है, कितने स्क्वायर फीट का घर चाहिए, वो सब लिखो। आपको लाइफ कोच बनना है, आपको उसे लिखना होगा। क्या करना चाहते हो एग्जैक्टली आपको गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, कौन सी चाहिए, किस रंग की चाहिए, ये सब आपको लिखना होगा। सो द मोर यू राइट थिंग्स डाउन द मोर इट इज क्लियर टू यू। और जब दिमाग को कोई चीज क्लियरली दिखेगी, अपने इर्द गिर्द हर वक्त दिखेगी, तो वो भूलेगा नहीं और उसका फोकस सिर्फ यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में होगा। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन पे जो कि है विजुअलाइजिंग योर गोल्स। दोस्तों जब हम अपने माइंड में अपने डिजायर की, गोल की इमेज फॉर्म करते हैं तो वो इमेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती है और सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन ही
वो हिस्सा है हमारी बॉडी का, हमारे ब्रेन का, जो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। जब आप आंखें बंद करके अपने विजन को डेली विजुअलाइज करोगे, बार बार उसको सोचोगे, और ये नहीं सोचना है कि यार वो होगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, ये चीज़ बाद में होगी, कभी होगी, वो हो रहा है। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, हो गया है भी मत बोलो, रादर मैं कहूँगी कि हो रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में उसे तुम्हें विजुअलाइज करना है। जब तुम विजुअलाइज करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, रीराइट हो जाता है। दोस्तों जैसे CPU है, हमारा कंप्यूटर है, वो बाइनरी लैंग्वेजेस को, 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है ना, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड इमेज लैंग्वेज को, विजनरी लाइक इमेज लैंग्वेज को, विजुअल इमेजेस को समझता है, पहचानता है। सो द मोर यू विजुअलाइज योर क्लियर कट गोल्स, द मोर यू विल बी एबल टू एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड। और अवचेतन मन किस तरीके से काम करता है, वो साइबरनेटिक्स के बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में साइंटिफिकली कॉन्सेप्ट में उतर के चर्चा करेंगे। अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, जो कि है रिलीजिंग योर नेगेटिव वायरसेस। दोस्तों मान लो कि तुमने पहला और दूसरा स्टेप ले लिया, यानी कि तुमने पौधा बो तो दिया, लेकिन बार बार तुम मिट्टी में गड्ढे खोदते हो और चेक करते हो सब कुछ सही है कि नहीं, तो क्या तुम्हारा पौधा बढ़ेगा? सिमिलरली नेगेटिव वायरसेस जैसे कि फियर, डाउट, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, ये सभी चीज़ें आपको आज रिलीज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप इन नेगेटिव वायरसेस को रिलीज कर देते हैं, अपने डाउट्स को, ओवरथिंकिंग को रिलीज कर देते हैं कि यार गोल सेट तो कर लिया, कैसे होगा, कब होगा, आज तो कुछ नहीं दिख रहा है, 3D वर्ल्ड में तो कुछ नहीं दिख रहा है, कब, कैसे, मैं इसके लायक हूँ, नहीं हूँ। ऑल दिस ओवरथिंकिंग, नेगेटिविटी जब आप हटा दोगे, रिलीज कर दोगे, तो आपकी बॉडी में पता है क्या भर जाएगा? फेथ। आपकी बॉडी में भर जाएगा बिलीफ। जैसे कि इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को काम करने के लिए बिजली चाहिए होती है ना, वैसे ही दृढ़ संकल्प के साथ गोल की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए होता है एक फेथ, अनशेकेबल फेथ। तो यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर आपको अपना विजुअलाइजेशन करके, चीज़ें लिख करके, फोकस के साथ फिर उसे रिलीज करना है। बिकॉज द मोर यू आर ओपन to God, to universe, his planning, his bigger planning will work according to its timelines, and you will be able to welcome things inside, right? So we have to release the negative viruses, we have to release the negativities, and we have to be open to accept our manifestations. Now this takes me to step number 4, which is gratitude. Gratitude का मतलब होता है आभार प्रकट करना यूनिवर्स के सामने, गॉड के सामने, प्रेयर करना। दोस्तों अलग अलग रिलीजन्स में प्रेयर करने के तरीके बहुत भिन्न भिन्न हैं, बहुत अलग अलग हैं। आप जिस भी रिलीजन को, जिस भी तरीके से आप प्रेयर करना मानते हो, उसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट करना पड़ेगा। अगली बार जब आप भगवान के सामने प्रे करने जाओ, आप आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो, तो आप ये मत कहो कि भगवान पुराना एक हिसाब बाकी है, भगवान तो मुझे ये नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे, मुझे वो चीज़ दिला दो। नहीं, आपको 2 काम करने हैं। आज तक जो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ आपको मिली है, उसके लिए आपको आभार प्रकट करना है, और जो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है, उसके लिए आपको एडवांस में आभार प्रकट करना है, ग्रेटफुल होना है। फॉर एग्जाम्पल, गॉड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे एक सिक्योर्ड छत दी, आपने मुझे अच्छा खाना खाने को दिया, आपने मुझे एक अच्छी लविंग सपोर्टिव फैमिली दी, मैं आज सुबह उठा, जिंदा हूँ, ये भी तो कितनी बड़ी बात है। कितने लोगों ने शायद कल आंखें बंद करने के बाद आज आंखें तक नहीं खोली होंगी, किसी के हाथ पैर काम नहीं करते। सोचो वो छोटी से छोटी चीज़ें जिसको हम शायद भूल चुके हैं, वो चीज़ें आज अगर सही से वर्क नहीं कर रही होती तो आज क्या भयानक स्थिति होती। सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द स्मॉल थिंग्स दैट यू हैव, प्लस इन एडवांस आप आज में प्रेजेंट टेंस में बोलो कि थैंक यू गॉड दैट यू आर फाइनली टेकिंग मी फॉरवर्ड टुवर्ड्स माई डिजायर्ड गोल। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटिफुल बंगलो टू लिव इन। ऐसा क्यों करना मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों ये जो ब्रह्मांड है ना, ये जो नेचर है ना, ये और कुछ नहीं बल्कि एक रिफ्लेक्शन का काम करता है। ये एक शीशा है, ये एक दर्पण है, मिरर है,
जो कि आपकी इनर रियलिटी को, आपके बिलीव्स को, आपके वर्ल्ड विदिन को आपके सामने रिफ्लेक्ट करके ही दे रहा है। मान लो तुम सुबह उठते ही सबसे पहले चिड़चिड़े हो जाते हो, गुस्सा करते हो, मम्मी पापा से झगड़ा करते हो, अजीबो गरीब से तुम्हारी फीलिंग्स होती हैं, नेगेटिव फीलिंग, तो वही आपकी वाइब्रेशन फॉर द डे को सेट करता है और वही चीजें बढ़ चढ़ के आपके पास वापस आएगी। What goes around comes around। तो आपको अभी से, आज से ग्रेटफुल होना है दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट 5th स्टेप पे, जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और वो है एक्शन। इट्स वेल सेड दैट देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। अब आप कहेंगे कि मैम हम तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हम तो दिन भर एक्शन ही कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, शायद हमारा नसीब खराब है। नसीब खराब नहीं है दोस्तों, आप एक्शन कर रहे हो लेकिन 1st, 2nd, 3rd, 4th स्टेप्स के बिना एक्शन कर रहे हो। एक्शन के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। जितना बड़ा गोल उतनी ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप फोकस्ड होकर के, अगर आप अपने गोल्स को समय समय पे, इनफैक्ट डेली, दिन में 1 से 2 बार विजुअलाइज करके कॉन्फिडेंस डेवलप करते हो, नेगेटिव वायरसेस को रिलीज करते हो, पहले से ब्रह्मांड के सामने आभार प्रकट कर चुके होते हो और फिर एक्शन लेते हो, तो तुम्हारे गोल को मैनिफेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, वो आज होगा, कल होगा, 1 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा, तुम्हारी टाइमलाइन पे ही होगा कि नहीं, ये तुम्हें ऊपर वाले पर छोड़ना पड़ेगा, यूनिवर्स पे छोड़ना पड़ेगा। अगर कल मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला सो ऑलवेज रिमेंबर दैट ही हैज अ बिगर प्लान फॉर यू। ऑल्सो दोस्तों, एक जेस्टेशन पीरियड तो होता ही है ना। फॉर इंस्टेंस, आप कुछ और सोच रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, एक बच्चा है, वो माँ की कोख में 9 महीने तक पनपता है, फिर पैदा होता है। एक पौधा है, वो एक विशाल पेड़ कल नहीं बन जाता। एक मैनिफेस्टेशन, एक जेस्टेशन पीरियड होता है। वैसे ही हमको फेथ के साथ आगे बढ़ना है, एफर्ट्स में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। दोस्तों, आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा, अगर आप नीचे कमेंट्स में उसको समराइज करेंगे तो आपके माइंड में ये सारी चीजें सोक इन हो जाएंगी। ऑल्सो, क्या आपने मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, अट्रैक्शन की मदद से आज तक कुछ हासिल किया है, तो प्लीज नीचे कमेंट्स में लिखिए। आप हमारी कम्युनिटी को इंस्पायर करेंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इसकी साइंस, इसका स्पिरिचुअल, इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट, एस्पेक्ट सब कुछ समझाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, पॉजिटिव लगी, तो आप भी ग्रेटफुलनेस के लिए 2 काम कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को कम से कम 2 लोगों को ज़रूर शेयर करिए, जिसे थोड़ा सा पॉजिटिवली आप अपलिफ्ट करेंगे। एंड एज यू डू टू अदर्स, द सेम रिटर्न्स टू यू मल्टीफोल्ड। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पेज पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं।